हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर लिविंग सेल से बना हुआ है और हर सेल्स हमारा क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज को करता है और एक्टिविटीज करने के लिए उसको क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से मिलती है। फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हर सेल्स तक क्या पहुंचाना होगा, ग्लूकोज भी पहुंचाना होगा और ऑक्सीजन भी पहुंचाना होगा। तो ये पहुंचाने वाला कौन काम करता है, तो हमारे बॉडी में ये सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो क्या करता है, हमारे हर सेल्स तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करता है, पहुंचाता है। तो चलो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या होता है, हार्ट होता है, जिसकी साइज जो है हमारे फिस्ट के साइज से बड़ी नहीं होती, मतलब हमारे फिस्ट के साइज के बराबर होती है, मुट्ठी के साइज के बराबर होती है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। हार्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, आप कहोगे सर हार्ट तो ऐसा होता नहीं है। सही बात है, हार्ट ऐसा नहीं होता है। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मेन हमारा काम क्या है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हार्ट जो है फंक्शन किस तरह से करता है, किस तरह से ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो मेन मेरा काम ये है, इस वजह से मैंने इतने सिंपल तरह का हार्ट को बनाया है। चलो बच्चे एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले देखो कि बीच में जो ये वॉल है इसको बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम हार्ट को क्या करता है, 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है और ये दोनों चैम्बर जो होते हैं ये भी 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से देखो तो हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। ये ऊपर वाला जो दोनों चैम्बर है ना उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और नीचे वाला जो 2 चैम्बर है ना उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। ऊपर क्या हो गया, दोनों चैम्बर, ये एक चैम्बर ये दूसरा, ये दोनों ऊपर वाला चैम्बर क्या कहलाएगा, एट्रियम। और नीचे के 2 चैम्बर ये जो है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखो बच्चे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में जा करके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और जब मिक्स हो जाता है तो उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं या ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलते हैं या प्योर ब्लड बोलते हैं। और ये प्योर ब्लड जो है लंग्स से कहाँ पहुंचता है, तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चे, लेफ्ट एट्रियम में। तो किसके हेल्प से पहुंचता है, तो देखो बीच में एक ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन बोलोगे। क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन। यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड लंग्स से कहां पहुंचता है, तो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। किस में पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से इस ब्लड को कहां पुश कर दिया जाएगा, तो नीचे वाले जो चैम्बर है जिसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, उसमें पुश कर दिया जाएगा। कैसे, तो बीच में एक वाल्व होता है, इसी वाल्व के द्वारा ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है उस समय क्या होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भर रहा होता है। मतलब यहां से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया उस समय ये जो चैम्बर है यहां से ब्लड इसके अंदर भरता रहता है। क्लियर। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है
ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड आगे जाता है और यहां से ये ब्लड कहां जाता है, तो हमारे बॉडी में चला जाता है, मतलब हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को किस ट्यूब के द्वारा, एक मेन ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में फैला देता है। वो मेन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये जो एओर्टा है ये क्या है, तो हमारा मेन ब्लड वेसल्स है, जिसमें किस तरह का ब्लड फ्लो होता है, तो प्योर ब्लड फ्लो होता है। बच्चे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लंग्स से जो भी ब्लड आया पल्मोनरी वेन के द्वारा वो क्या है, प्योर ब्लड है, और यही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, एओर्टा में गया। कहां गया, एओर्टा में गया। ये सब क्या है, प्योर ब्लड है। क्लियर है ना। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिस ब्लड में क्या हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अब देखो ये जो एओर्टा है ना, ये बहुत सारे पतले पतले ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। यानी एओर्टा किस में डिवाइड हो गया, आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। अब ये आर्टरीज जो है, ये आर्टरीज जो है और भी पतले पतले फाइन ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं, पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो कैपिलरीज है, इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो मेन ब्लड वेसल्स क्या है, एओर्टा है, ये किस में डिवाइड हो गया, तो आर्टरीज में डिवाइड हो गया। और ये आर्टरीज भी किस में डिवाइड हो जाते हैं, तो कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। ये सब क्या है, कैपिलरीज। आप देख सकते हो ये पतले पतले ट्यूब जो दिख रहे हैं, ये क्या है, कैपिलरीज है। और ये कैपिलरीज हमारे टिश्यू में, हमारे सेल के आसपास से क्रॉस करता है। यानी ये देखो ये सब क्या है, सेल है, और सेल के आसपास से क्या क्रॉस कर रहा है बच्चे, तो एक कैपिलरीज है। ठीक है ना। तो इसी कैपिलरीज में क्या फ्लो होता है, ग्लूकोज भी फ्लो होता है और ऑक्सीजन भी फ्लो हो रहा है। ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, तो लंग से आ रहा है। अभी जस्ट बताया ना, कहां से आ रहा है, तो लंग से आ रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्लड में है, उस ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को हमारा सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। यानी जो कैपिलरीज में ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है वो डिफ्यूज होकर के कहां चला जाएगा, तो सेल के अंदर चला जाएगा। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, तो सेल के अंदर चला जाएगा। यहां पर देखो बच्चे, ये सेल है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज भी चला जाएगा और ऑक्सीजन भी चला जाएगा। जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से सेल के अंदर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो इसको हमारे शरीर से क्या करना होगा, निकालना होगा। तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सेल से बाहर निकलेगा और फिर किस में चला जाएगा, तो कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। तो यहां देखो बच्चे कि जो ब्लड लेफ्ट हार्ट यानी लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और एओर्टा होते हुए कहां गया, आर्टरीज में गया, और आर्टरीज से कहां गया, कैपिलरीज में गया। इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लेकिन यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगा। कहां पर, तो कैपिलरी में ही। क्यों बदल जाएगा, तो जो ऑक्सीजन था कैपिलरीज में, यानी जो ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन ग्लूकोज था, उसको सेल क्या कर लिया, यूज कर लिया, और यूज करके कैपिलरीज के अंदर क्या डाल दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। अब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहां तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब किस में बदल गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया। क्योंकि अब जो ब्लड है इसमें
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि ग्लूकोज का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन होने से क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में चला गया, जिसकी वजह से ब्लड जो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यानी यहां पर हमने ये देखा कि आर्टरीज जो डिवाइड हुआ था कैपिलरीज में डिवाइड हुआ था, और यही कैपिलरीज आगे जुड़ करके किस में बदल जाएगा, वेन में बदल जाएगा, और वेन बहुत सारे वेन जुड़ करके किस में बदल जाएंगे, वेना केवा में बदल जाएंगे। यानी यहां जो मेन ब्लड वेसल्स क्या था, एओर्टा था, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो हो रहा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा था, और वही किसमें डिवाइड हो गया, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज यहां पर जुड़ करके किस में बदल गया, वेन में बदल गया, और वेन जो जुड़ कर किससे बदल गया, वेना कावा में बदल गया। यानी जो ऑक्सीजन यहाँ फ्लो हो रहा था उसी ब्लड में यहां पर अब क्या फ्लो होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इधर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे वेना कावा में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखो यहां तक तो ठीक है। अब ये जो ब्लड वापस आएगा, कहां जाएगा, वापस, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड को पंप किया वो पूरे शरीर में फैल गया, और फैलने के बाद वही ब्लड वापस आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। किसके द्वारा आएगा, तो कैपिलरी जुड़ करके वेन में बदल जाएगा, और वेन जुड़ करके किससे बदल जाएगा, वेना केवा में बदल जाएगा, और यही वेना केवा आगे जाकर फिर हार्ट में जाएगा, और हार्ट के किस पार्ट में जाएगा, तो राइट पार्ट में जाएगा, और राइट पार्ट के किस चैम्बर में, तो राइट एट्रियम में जाएगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, राइट एट्रियम में गया। जैसे राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचेगा, राइट एट्रियम भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस वाल्व के द्वारा कहां पहुंचेगा, तो राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब देखो ये कौन सा ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यानी एक ऐसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है, तो प्यूरिफाई कहां पर होगा, तो जैसे ये ब्लड कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को क्या करेगा, पंप करके पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहां पहुंचा देगा, फिर लंग्स में पहुंचा देगा। यानी यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी होते हुए कहां पहुंचाएगा इम्प्योर ब्लड, तो हमारे लंग्स में पहुंचेगा। जैसे लंग्स में पहुंचेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूज होकर के कहां चला जाएगा, हमारे अल्वियोली में चला जाएगा। और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड भेजता है, जो कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाता है प्योर ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, एओर्टा में। एओर्टा किस में डिवाइड हो जाता है, आर्टरीज में। आर्टरीज किस में डिवाइड होता है, तो कैपिलरीज में। कैपिलरीज में फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पूरे सेल्स में चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो है उसको यूज कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बदल गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया। और यही कैपिलरी जुड़ करके किस में बदल जाएंगे, वेन में बदल जाएंगे, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और बहुत सारे वेन
जुड़ करके एक मेन ब्लड वेसल्स बनाएंगे जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। और ये वेना केवा कहाँ जाएगा, तो राइट एट्रियम में गया, और राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड है यहां से राइट एट्रियम उसको पुश कर देगा राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स उस इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहाँ भेज देगा, तो लंग्स में भेज देगा। फिर लंग्स में जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। यही हमारा जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे हार्ट में। क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है। एक बार क्या हुआ, तो बॉडी के तरफ पंप किया गया ब्लड को, और दूसरा बॉडी से वापस जो ब्लड आता है फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट उस ब्लड को अब किधर पंप करता है, तो लंग्स के तरफ करता है। क्लियर हो गया। तो यही क्या है, हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाया, तो फिर हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।